ये सुनकर मिनी खुश होकर आदित्य के गले से लग गई। आदित्य ने भी बहुत प्यार से उसे पकड़ लिया। एक सुकून सा मिल रहा था उसे मिनी को गले लगाकर, वो सुकून जो इतने दिनों से पता नहीं कहाँ गुम था। आरोही भी उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हो रही थी। तो आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मिनी ने अपनी प्यारी सी तोतली जुबान में कहा। ओके, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आज से आप तो मेरी छाली बात माननी पड़ेगी, ओके? मिनी ने उंगली दिखाकर आदित्य को हिदायत देते हुए कहा। ओके, और कुछ? आदित्य ने हंसते हुए कहा। सबसे पहले तो आप ठीक हो जाओ, क्योंकि ऐसे बीमारी लोगे तो मुझे घूमी कौन खिलाएगा, और शॉपिंग कौन लेके जाएगा, और चॉकलेट कौन लाएगा? मिनी ने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा तो आदित्य खिलखिलाते हुए बोल पड़ा। ओके बाबा ओके, और कुछ मेरी प्रिंसेस? हाँ, ऑल है ना, पर अभी नहीं बताऊंगी, जब आप ठीक हो जाओगे ना तब बताऊंगी, मिनी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। ओके, वैसे आपका घर कहाँ है और आपके पेरेंट्स वो कहाँ है? आदित्य ने पूछा तो इस बार मिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देख आदित्य परेशान हो गया और उसे संभालते हुए बोला, अरे क्या हुआ, रो मत, बताओ क्या बात है? मेरे मम्मा पापा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं तो यहीं पीछे आरोही दी के ऑर्फनेज में रहती हूँ, मिनी ने सुबकते हुए कहा। मिनी को रोते देख आरोही, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, भागकर अंदर आ गई और बहुत प्यार से मिनी को गले लगाते हुए बोली, मिनी ऐसे कैसे कोई नहीं है आपका? आरोही दी है ना आपकी, अब चुप हो जाओ प्लीज, आप तो मेरी सबसे फेवरेट वाली गर्ल हो ना? मिनी अभी भी चुप नहीं हुई तो आदित्य उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब मैं भी तो हूं ना आपके पास, आपका बॉयफ्रेंड, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? जाओ, मुझे भी बात नहीं करनी आपसे। ये कहकर आदित्य बहाना करके मुंह घुमाकर बैठ गया। ये देखकर मिनी जल्दी से अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, नहीं नहीं, गुस्सा मत हो ना, सॉरी, मैं अब कभी नहीं कहूंगी ऐसा, और ना ही कभी लूंगी। मिनी की मासूमियत देखकर आदित्य ने उसे गले से लगा लिया और उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए बोला, आज के बाद ऐसा बोला ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा और फिर मानूंगा भी नहीं, मैं हूं ना आपके पास और हमेशा रहूंगा। नहीं, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं कहूंगी, मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो आदित्य ने प्यार से उसके माथे को झूम लिया। मिनी फिर से खुश हो गई और आरोही उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा जी, आपने पार्टी बदल ली, मतलब अब आरोही दी की कोई जरूरत नहीं है आपको? जाओ, मैं गुस्सा हूं अब आपसे। अरे नहीं नहीं, आप तो मेरी सबसे फेवरेट वाली दी हो ना, मिनी ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा जी, मेरा डायलॉग मुझे ही, आरोही ने हंसते हुए कहा तो मिनी भी मुस्कुराते हुए बोली, और क्या, आपसे ही तो सीखा है सब। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, कल स्कूल भी जाना है, फटाफट से जाकर सो जाओ, आरोही ने कहा तो मिनी आदित्य को प्यारी सी हिदायत देते हुए बोली, बॉयफ्रेंड अभी मैं जा रही हूं, पर कल सुबह आकर आपसे मिलूंगी, छोटे मत लेना। नहीं जी, मैं जाग जाऊंगा, आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया तो मिनी ने आदित्य के गालों को प्यार से चूम लिया। फिर उन दोनों को गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। मिनी की जाते ही आरोही भी वहां से जाने लगी, पर आदित्य उसे रोकते हुए बोल पड़ा, मिनी बहुत क्यूट है, और उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, वो यहाँ कैसे आई? कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मिनी के पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके रिलेटिव सब कुछ बेचकर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए और उसे मेरे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ गए, आरोही ने गंभीर होकर जवाब दिया। गॉड, ऐसे लोगों का तो सर फोड़ने का मन करता है मेरा, कितनी प्यारी बच्ची है, उसे यूं ही छोड़ दिया, आदित्य ने गुस्से में कहा। सबकी सोच हमारी तरह नहीं होती है ना, आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो आदित्य आरोही की तरफ देखते हुए बोला, वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती होगी ना? यही तो खास बात है, जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं तब तक हमें उनकी कदर नहीं होती, पर जब वो दूर चले जाते हैं तब उनकी वैल्यू समझ में आती है। आरोही ने इशारे में आदित्य से अपनी बात कह दी थी और आदित्य उसका इशारा समझ भी गया था, इसीलिए थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, हाँ, पर हर किसी के पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, और हर किसी के बच्चे भी तो एक जैसे नहीं होते, आरोही ने बड़ी हाजिर जवाबी से कहा। तुम समझ नहीं रही हो आरोही, इनफैक्ट कोई भी मुझे समझ नहीं रहा है, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मैं घुट रहा हूँ अंदर ही अंदर, आदित्य ने झल्लाते हुए कहा।
तो आरोही कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, चलिए मैं आपको टेरेस पर लेकर चलती हूँ। वहां खुली हवा में आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको अच्छी नींद भी आएगी, और शायद वहीं मैं आपको वो समझा पाऊंगी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आरोही मन ही मन बोल पड़ी, ओके, मुझे वैसे भी इस कमरे में बहुत बेचैनी हो रही है, आदित्य ने कहा। आदित्य का जवाब सुनकर आरोही आदित्य को फिर से छत पर लेकर आ गई। वहां पर अभी भी आदित्य की अच्छी यादों की सारी तस्वीरें लगी हुई थी। आरोही ने उसे वहां पड़ी बेंच पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गई। आसमान में पूरा चांद निकला था और ढेर सारे सितारे उस चांद को घेरे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर एक राहत देने वाली शांति फैली हुई थी। कुछ देर वो दोनों यूं ही बैठकर उस खामोशी को महसूस करते रहे और फिर आरोही बोल पड़ी, ये सारी तस्वीरें कब की है मिस्टर मेहरा? आरोही की बात सुनकर आदित्य ने उन तस्वीरों की तरफ देखा और फिर उन गुजरे पलों को याद करते हुए आदित्य हर तस्वीर के बारे में आरोही को बताने लगा। ये वाली मेरी बचपन की है जब मैं स्कूल में था, और ये वाली मेरे कॉलेज के पहले दिन की है। आदित्य ने धीरे धीरे सारी तस्वीरों के बारे में आरोही को बता दिया और बताते बताते वो कब खुल के मुस्कुराने लगा उसे पता भी नहीं चला। मतलब ये सारी तस्वीरें सनाया के आने से पहले की हैं, है ना? आरोही ने मुस्कुराते हुए पूछा तो आदित्य खामोश हो गया। सनाया के आने के बाद आप कभी खुश नहीं हुए मिस्टर मेहरा? या फिर कोई खूबसूरत यादें ही नहीं बनी? या फिर आप उसमें इतना खो गए कि इन सब से कभी मिले ही नहीं? आरोही ने तस्वीरों की तरफ देखते हुए पूछा तो आदित्य को भी एहसास होने लगा कि सच में सनाया के आने के बाद वो खुद भी अपने दोस्तों और फैमिली से कितना दूर चला गया था। आदित्य को खामोश देखकर आरोही फिर से उसे समझाते हुए बोल पड़ी, कोई आपको इसीलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि आपको समझने और आप तक पहुंचने के सारे रास्ते आपने खुद बंद किए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार करना गलत है, पर किसी एक के प्यार में सबको भूल जाना ये गलत है। प्यार में पड़कर अपने पराये का अंतर भूल जाना ये गलत है। गलत चीज को भी सही मान लेना ये गलत है। आदित्य अभी भी चुप था क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। ये देखकर आरोही अपनी बात पूरी करते हुए बोली, और फिर किसके लिए मरने जा रहे हैं आप? उसके लिए जो कभी आपकी थी ही नहीं। उसके लिए आप अपने आप को दुख दे रहे हैं, और आपके मरने से उसे क्या फर्क पड़ेगा? उसे तो उल्टा और खुशी होगी क्योंकि उसके रास्ते का कांटा जो निकल जाएगा। अगर सच में उसे सजा देना चाहते हैं ना तो जी कर दिखाइए, और पहले से भी ज्यादा खुश होकर दिखाइए। सही मायने में सजा तो तब मिलेगी उसे। उसके लिए जान देने का क्या फायदा मिस्टर मेहरा, जिसकी जिंदगी में आपकी जान की कोई कीमत ही नहीं है? और फिर ये सारी तस्वीरें, ये यादें, क्या आप इन सब में खुश नहीं हैं? उसके आने से पहले भी आप खुश थे ना, जी रहे थे ना अपनी जिंदगी, तो उसके जाने के बाद क्यों नहीं जी सकते? मिस्टर मेहरा, किसी के भी जाने से जिंदगी नहीं रुकती। ऊपर वाले ने आपको दोबारा जिंदगी देकर एक मौका दिया है अपनी भूल सुधारने का। प्लीज उसे ऐसे बर्बाद मत कीजिए। मानती हूं आपके पेरेंट्स से गलती हुई है, पर वो गलती भी उनसे अनजाने में हुई है। फिर आज तक उन्होंने आपकी सारी गलतियां माफ की है, तो क्या आप उनकी एक गलती माफ नहीं कर सकते? आरोही की बातें अब आदित्य को पूरी तरह से समझ में आ गई थी, इसीलिए वो नजरें झुकाते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो आरोही, शायद मेरी इसी गलती की सजा मुझे मिल रही है। मुझे अभी मम्मी पापा के पास जाना है और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी है। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। आदित्य की बात सुनकर आरोही को बहुत खुशी हुई और उसने बिना देर किए अवंतिका और देव को भी छत पर बुला लिया। कुछ ही पलों में अवंतिका और देव छत पर आ गए और अवंतिका घबराते हुए बोल पड़ी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आदित्य ने फिर से कुछ किया क्या?